Assalamu alaikum students. I hope that you will be fine and safe at home. आजकल की जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वक्त है, इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारना है एंड दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी फेज़. इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त में से बहुत जल्दी निकल जाएंगे. लेकिन मीनवाइल आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करना है एंड आई होप कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे और इस वक्त आप अपनी बुक्स से इन टच होंगे. अपने टीचर्स के साथ जो आपको अपलोड कर रहे हैं लेक्चर्स, उनको भी आप बहुत गौर से सुन रहे होंगे और रिटन वर्क भी आप कर रहे होंगे. केमिस्ट्री के हवाले से आज हम चैप्टर नंबर 1 के जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे. बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले जिस डेफिनेशन से केमिस्ट्री में आप वाकिफ़ हो, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था, दैट वाज मैटर. केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू मैटर. तो ज़ाहिर है सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे मैटर की एंड आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस से इस बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज़ मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड एज मैटर. मैटर कोई भी चीज़ है. दिस पेन इज़ ऑल्सो मैटर, दिस डस्टर इज़ अ मैटर, दिस बोर्ड इज़ अ मैटर. इवन के मैटर की और भी बहुत सारी फेजेस होती हैं. मिसाल के तौर पर मैटर की 3 फेजेस हैं और अब तो चौथी फेज़ भी डिस्कवर हो गई है, बट बेसिकली हम 3 से ज़्यादा वाकिफ़ हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये तीनों फेजेस जो हैं मैटर की हैं एंड ऑल दीज थिंग्स दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट. Now, any matter that has a particular set of characteristics that differ from the characteristics of another kind of matter is called a substance. Matter की वो forms जिसकी खास मतलब a substance is anything, कोई भी matter जिसके एक set of properties होता है and that set of properties is different from the set of properties of the other substance. For example, you have two substances, substance A and substance B, and the characteristics or the properties of substance A are different from those of B. So substance A is this is one substance and this is another substance. So any matter that has a particular set of characteristics that differ from the characteristics of another kind of matter is called a substance. For example, oxygen is a substance, hydrogen is a substance. अगर हम इनको देखें तो ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, और हाइड्रोजन के अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो दीज आर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस. सिमिलरली वाटर इज ऑल्सो अ सब्सटेंस and properties and characteristics of water are different from hydrogen and oxygen. So it is also a substance. Now a substance may be pure or a substance may be impure. Substance pure भी हो सकता है और impure भी हो सकता है. Pure substance कौन सा है? Element. Element is a pure substance. Compound is also a pure substance. लेकिन एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड दे कंबाइन थ्रू स्पेशल बॉन्डिंग व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड्स. सो प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. नाउ व्हाट इज एन एलिमेंट? A pure substance that cannot be converted into other similar substances is called as element. अब ये तो इसकी डेफिनेशन है कि a pure substance that cannot be converted into other simpler substance. For example, if you take a piece of gold and you beat that piece of gold into and you break that into smaller and smaller particles until and unless the last that one is that atom that it exists in the form of atom. Now this atom is also of gold. So it means that we cannot break this element into further simpler substances. आपके पास जो लास्ट जर्रा आएगा, जो लास्ट एटॉमिक फॉर्म में जो जर्रा आएगा, that will also be having the properties of gold. So it means that element cannot be converted into simpler substances. बिल्कुल इसी तरह आयरन है और कॉपर है. आयरन कॉपर को अगर आप ब्रेक डाउन कर करके उसके एटॉमिक लेवल तक भी ले आएंगे तो दैट एटम विल पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट बल्क. इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स जो हैं दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस.
नाउअडेज जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट्स की वो है कि a substance whose all the atoms have same atomic number, यानी अगर हमारे पास हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे दे विल ऑल पोजेस द सेम एटॉमिक नंबर एंड दैट इज 1. ऑक्सीजन जो है दैट इज एन एलिमेंट और ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे दे विल पोजेस द सेम एटॉमिक नंबर दैट इज 8. हीलियम के जितने भी एटम्स होंगे दे विल पोजेस द सेम एटॉमिक नंबर दैट इज 2. तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक a substance whose all the atoms have same atomic number they are called as elements. Now there are different elements and these elements they combine together in fixed proportion through chemical bonding and they form compounds. अभी मैंने आपको बताया था कि elements combine together to form compounds. आप दो एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं एंड दे कंबाइन टुगेदर बाय नेचुरल फोर्सेस एंड दीज नेचुरल फोर्सेस आर कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड्स. सो द डेफिनेशन इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more elements held together in fixed proportion by natural forces called chemical bonds. For example, hydrogen and oxygen combine together to form water molecule. Now this is water and this water is formed by two elements, hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygens are held together by special forces which are called as covalent bonds, and these three molecules, these three atoms, they combine together in fixed proportion to form a molecule and the ratio is 2:1. 2 atoms of hydrogen will combine with 1 atom of oxygen to form water molecule. कितने भी ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हों, कुछ भी हो, बट द कॉम्बिनेशन रेशियो विल ऑलवेज बी 2:1. तो हमेशा वाटर में 2:1 का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा. बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जब मॉलिक्यूल बनेगा तो 1:2 का रेशियो आपको मिलेगा. 1 कार्बन will combine with oxygen to form carbon dioxide. किसी भी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर लें, हमेशा 1 कार्बन will combine with 2 ऑक्सीजन. किसी भी तरीके से आप वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लें, हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स will combine with 1 oxygen. It means that the ratio is always fixed. इसमें हमेशा रेशियो फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. Now the next substance is impure substance. Impure substance में हम स्टडी करेंगे मिक्सचर्स को. Impure substances are called as mixtures. Now mixtures में मिक्सचर्स जैसे आपको पता चल गया कि these are impure substances. Let me clear it for you ताकि आपको confusion ना हो. अच्छा, now mixture, an impure substance that contains 2 or more pure substances that retain their original chemical characteristics. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इनका डिफरेंशिएशन बता दूं कि what is a compound and what is a mixture. अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं दे कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जबकि मिक्सचर में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता. आप किसी भी रेशियो में आप एलिमेंट्स को कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर सकते हो. मिक्सचर्स जो होते हैं ये 2 एलिमेंट्स, यानी मिक्सचर कैन बी फॉर्म बाय एलिमेंट प्लस एलिमेंट, यानी एलिमेंट के साथ मिलकर भी मिक्सचर बना सकता है. एलिमेंट जो है दे कैन ऑल्सो मिक्स विद कंपाउंड्स के साथ मिलकर भी मिक्सचर बन सकता है. और कंपाउंड्स कैन ऑल्सो मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर्स. और इनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता. और इसके अंदर एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो दीज कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर बनाते हैं वो जो कंपोनेंट्स होते हैं दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज. आप इसमें रिकग्नाइज कर सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपस में मिले हैं. उनको आप बड़ी आसानी के साथ फिजिकल मेथड से भी देख सकते हो. जबकि कंपाउंड्स में जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दे लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज.
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। ना हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गैस, इसको आग लग जाती है। ऑक्सीजन इट हेल्प्स इन बर्निंग, लेकिन जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जब ये कंपाउंड बनता है तो दिस कंपाउंड इट लूजेस इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, यानी हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज ये लूज करता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज में ये बात है कि नाउ इट एक्सटिंग्विशेस फायर, ये फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ दीज हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, उन्होंने अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लूज कर दी है। नाउ दे आर कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। इट मीन्स कि यहाँ पर कार्बन ने और ऑक्सीजन ने अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर दिया और अब यहाँ पे बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के साथ एक नया कंपाउंड बनता है, जबकि मिक्सचर्स में द कंपोनेंट्स दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर अगर हम एलिमेंट और एलिमेंट का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आर्गॉन है, इस तरह के बहुत सारे और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और इन गैसेस के साथ साथ इसके अंदर वाटर के वेपर्स भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसमें एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड्स भी हैं। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसी तरह जब हम बात करते हैं सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, तो आप देखिए वाटर इज अ कंपाउंड, salt is also a compound, NaCl, so compound is dissolved in compound। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट एंड वाटर इज अ कंपाउंड, तो एलिमेंट इज डिजॉल्व्ड इन अ कंपाउंड, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जब हम आपस में मिक्सचर बनाते हैं तो देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड एंड दे डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। एक और इनकी प्रॉपर्टी है वो ये कि दे कैन इजीली बी सेपरेटेड। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकल मीन से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं होते, उनके लिए बाकायदा केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट एंड वाटर, तो व्हेन द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, this is a mixture and it can easily be separated. For example, when we boil this water, water will evaporate and the salt will be left behind। तो इसका मतलब ये है कि हम आम सिंपल तरीके से फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट कर सकते हैं। It means कि they can easily be separated। Now a mixture can be of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। Homogeneous mixture is that mixtures विच इज़ इन वन फेज, उसका एक ही फेज होता है और उसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मिसाल के तौर पर व्हेन यू डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, तो आप सॉल्ट को कहीं नज़र नहीं आता पानी के अंदर, बट यू कैन फील द टेस्ट ऑफ सॉल्ट। इट मीन्स के इट हैज़ रिटेन्ड इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, लेकिन इट इज़ इन अ सिंगल फेज, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। एंड अ मिक्सचर विच इज़ इन डिफरेंट फेजेस, उनके अलग अलग आपको नज़र आते हैं, पार्टिकल्स नज़र आते हैं, और वो जो होता है वो एक ही फेज में आपको नज़र नहीं आता, आप उनको अलग अलग पार्टिकल्स को रिकग्नाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हेन यू मिक्स सल्फ़र विद सैंड और सल्फ़र विद शुगर किसी में, तो आप उसमें अलग अलग पार्टिकल्स देख सकते हो कि सल्फ़र किधर है एंड सैंड किधर है। तो दिस इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और उसमें आपको कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं मिलती, कहीं पर आपको सल्फ़र ज़्यादा नज़र आता है, कहीं पर आपको शुगर ज़्यादा और सैंड ज़्यादा नज़र आता है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस, और हमने इसमें मैट्रिक्स डिस्कस किया, सब्सटेंसेस को डिस्कस किया। थोड़ा सा मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ कि बेसिकली हम केमिस्ट्री को समझते हैं कि इट इज़ अ साइंस ऑफ मैटर। सो मैटर के अंदर आता है कि दैट इज़ that has a particular set of characteristics that differ from characteristics of another kind is called as a substance. Substance may be pure substances or impure substances, and pure substances may be elements or compounds,
and impure substance is a mixture, and mixture may be homogeneous mixture or heterogeneous mixture. तो प्लीज़ इस चीज़ को बुक में रिवाइज करें, इसको पढ़ें। जहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे ज़रूर ईमेल करिएगा, इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे आप लोग ज़रूर। थैंक यू।